संयुक्त परिवार हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा से ही आदर्श माना जाता रहा है, न सिर्फ आज बल्कि सदियों से। लेकिन बदलते समय और आधुनिक सोच ने इस धारणा को पुराना साबित कर दिया और परिवार में झगड़े बढ़ने लगे। संयुक्त परिवार में सुरक्षित महसूस करने वाली भावना अविश्वास तक पहुंच गई और संदेह ने घर में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। पर आखिर इस संदेह की, इस अविश्वास की वजह क्या थी? वजह थी अपनी पहचान, अपना अधिकार और जायदाद में ज्यादा से ज्यादा का वारिस बनना, जो अपने ही भाई बहन, माता पिता के प्रति क्रूर बना देती है और बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही की कहावत से आगे बढ़कर लहूलुहान होने तक पहुंच जाती है। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। हॉस्पिटल यहाँ से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। पगमा मार, घुटने पे नहीं मारना वरना मैं चल नहीं पाऊंगा। पैर में अगर गोली मारा तो मैं कैसे भी लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। नहीं मार, चलने मार, पगमा मार, मार। नहीं, कोई है, कोई है। अरे बेटा जरा समझ, लड़की तुझे पसंद होने से क्या होता है? हमारी तो जॉइंट फैमिली है? देखना पड़ेगा कि सबके साथ एडजस्ट होती है कि नहीं। अरे पप्पा, आज के ज़माने में इतना कौन सोचता है? मेरी वाइफ बस मेरे साथ एडजस्ट कर ले, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत है मेरी। पप्पा पप्पा ब्रेक, पप्पा ब्रेक। आपने तो उड़ा दिया इसे, मुझे तो लगता कि मर ही ना जाए। अरे मैंने इसे नहीं उड़ाया। वो सब बात छोड़, तू मोबाइल से वीडियो शूटिंग करना चालू कर दे, हमें पुलिस को बताने में काम आएगा। जी पापा। देखा अश्विन, इसको पैरों पे नहीं कंधे पे चोट आई है। अगर गाड़ी से टकराया होता तो कंधे पे चोट कैसे आती? अरे भाई, हमने तुझे नहीं मारा। मुझे हॉस्पिटल में से अरे भाई ले जाएंगे। पहले ये वीडियो में बोल दे कि हमने तुमको नहीं मारा। हाँ, आपने नहीं मारा। अश्विन उठा इसको। जी जी, आप वीडियो बनाओ। आइए भैया। ये चोट कैसे लगी? मुझे गोली मारी। गोली मारी? किसने? ये वीडियो में नाम बोल दो, पुलिस को पकड़ने में काम आएगा। मर गया क्या? ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं जब इंसान ने मजबूरी में अपनी ही जान ली हो। लेकिन ये आदमी कौन था जो खुद पर निशाना लगवा रहा था? और कौन था वो इंसान जिसका निशाना चूका नहीं, बल्कि उसने इरादतन पांव की बजाय सीने पर गोली चलाई थी? क्या वो इसे जान से मारना चाहता था? और ये आदमी, इसकी मंशा क्या थी? क्या ये भी कोई मजबूर इंसान था या इसने ऐसा किसी साजिश के तहत किया था? गोली मारी किसने? गोली मेरे सर, मैं एक वकील हूँ, भावेश गड़ा। मैंने क्या है जानबूझ के ये वीडियो शूट किया है ताकि आपको कातिल को पकड़ने में और मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने में मदद मिले। बिल्कुल सही किया आपने। खैर अभी रुकिए ज़रा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली आप तक? सर, उसके छाती के थोड़ा ऊपर कंधे पर गोली लगी है और उसके पास ये मोबाइल मिला है। और वॉलेट वगैरह कुछ? जी नहीं सर। जयसवाल, इस पे जो भी नंबर मिलता है उसके बीवी का, घर का, रिश्तेदारों का या इमरजेंसी नंबर, उस पे कॉल करना और इन्फॉर्म करना। ओके सर। हेलो। हाँ, हरीश पटेल का घरનો नंबर है? हाँ, पण તમે कौन? मैं पीएसआई आनंद जायसवाल बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उनका बेटा रोहित पटेल बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। आपके पिताजी यहाँ पर एडमिट है। पापा हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या हो गया उन्हें? देखिए, वो सब कुछ आपको बाद में पता चलेगा। आप तुरंत हॉस्पिटल चले आइए। माँ, फिर क्या हुआ? सर, पप्पा गाड़ी चला रहे थे, हम कुछ बात कर रहे थे और अचानक से ये आदमी हमारी गाड़ी के आगे आ गया सर। सर उसके बाद सर मैं गाड़ी से बाहर। मैं राधिका पटेल,
हरीश पटेल की वाइफ। क्या हुआ है उन्हें? बैठो। आपके पति पे किसी ने गोली चलाई है। इलाज शुरू है, लेकिन वो बेहोश है। जिन लोगों ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया, उन्होंने एक वीडियो बनाया है। जब उन्होंने पूछा कि आप पे गोली किसने चलाई, तो आपके पति ने बेहोश होने से पहले मेरे ऐसा कुछ कहा। शायद किसी मेरे अपने का जिक्र कर रहे हो। आप तो बता सकती है ना, वो मेरा अपना कौन हो सकता है? सर तुमने डॉक्टर साहब बोला है। आप रुकिए। सर गोली तो हमने निकाल दी है, पर खून बहुत बह चुका है और गोली जो है वो कॉलर बन के बिल्कुल पास में लगी है। हाँ, पर एक बात ज़रूर है कि गोली दूर से नहीं, पास से चली गई है। जायसवाल, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? आप पेशेंट की तबीयत तो बिलाल अभी ठीक है, पर उसे होश में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सर अब हम जा सकते हैं? सर प्लीज़। अभी नहीं, बैठिए। अजीब मुसीबत है, किसी की मदद करो और खुद फंसो। आपके पति बच गए हैं, लेकिन होश में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात बताइए, आज दिन भर वो किस किस को मिलने वाले थे? मैंने खबर न थी सर। अच्छा, 1 घंटा पहले वो किसी को मिलने के लिए घर से बाहर निकले थे? खबर न थी सर। खबर न थी मतलब? आप बीवी हो हरीश जी की, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, आपको पता नहीं? सर पिछले 7 साल से पापा हमारे साथ नहीं रहते। वो अपने घर पे हमारी माँ और काका के साथ रहते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का था सर। नाम का रिश्ता है, लेकिन हरीश जी ने आपका नंबर होम के नाम से सेव किया है। मुझे भी यही बात जान के हैरानी हुई कि उन्होंने मेरा नंबर सेव भी किया है। ठीक है, आप हरीश जी के बाकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कीजिए। सर हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम आपको नंबर दे देते हैं, आप खुद ही इन्फॉर्म करवा दीजिए। पता नहीं वहाँ से कोई आएगा भी या नहीं, भगवान न करे ऐसी फैमिली मेंबर्स किसी दुश्मन को भी दे। पर हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, नाम की सही, पर बीवी तो उनकी। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए आप दोनों को पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। जसवंत, इनसे नाम और एड्रेस और नंबर ले लो और इन्फॉर्म करो घर वालों को। ओके सर। मिस्टर गाड़ा, आप हमें उस स्पॉट पे ले जाइए जहां हरीश आपके गाड़ी के सामने आया था। यहाँ सर, यहाँ वो मेरी गाड़ी के सामने आया था। जसवंत, खून के डब्बे यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ वो मेरी गाड़ी के सामने आके टकराया था, पता नहीं कहाँ से आया था। तुम रुको यहाँ। देखो तो वहाँ से खून के डब्बे इस तरफ आ रहे हैं। इसी जगह पे हरीश पटेल को गोली मारी होगी। सर हरीश पटेल के बीवी ने जो एड्रेस दिया है वो इसी एरिया का है, आदर्श सोसाइटी, मूनलाइट एरिया, बंगलो नंबर 56। सर वो रहा। तुमने उसके घर वालों को कांटेक्ट किया? सर राधिका पटेल ने जो 2 नंबर दिए थे वो फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। सर मुझे लगता है हरीश पटेल का घर सामने ही है सर, मुझे लगता है हम डायरेक्टली उसके घर पर ही जाए। नहीं, अभी घर नहीं जाएंगे। देखते हैं ये लोग अपने घर वाले के लिए ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अभी बाहर ही छानबीन करते हैं। इस पान वाले ने सब कुछ देखा है, इसीलिए आधा बिस्तर छोड़कर भाग गया है। पान वाले को उठाओ। ओके सर। ए, चल दुकान बाद में खोलना, साहब ने बुलाए। चल। साहब मैं बिस्तर लगा के बस सोने ही वाला था,
साहब मैंने देखा कि एक आदमी किसी से बात कर रहा था और वो जिससे बात कर रहा था वो एक सीमेंट के पाइप के पीछे छुपा हुआ था। अंधेरा वहाँ था इसलिए उसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दी। साहब तभी मैंने देखा उस छुपे हुए आदमी ने पिस्तौल निकाली। साहब मुझे किसी लिए फर्क नहीं पड़ना, इस वजह से मैं वहाँ से भागकर स्टेशन चला गया था और रात वहीं सोता था। ठीक है, जाओ। अच्छा साहब। रुको, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? वो साहब मैं उस दिन देख के ना घबरा गया था सब कुछ, और मैं इतनी ज़ोर से वहाँ से भागा साहब कि एक मोटरसाइकिल आ रही थी और उसने मुझे टक्कर बड़ी ज़ोर से मार दी। वो जो आदमी था ना साहब बहुत ही अच्छा था, वो उसने मुझे स्टेशन तक छोड़ा, मुझे कुछ पैसे भी दे रहा था और बोला कि जाके हॉस्पिटल में इलाज भी करवा लो। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, ये टूटी टांग लेकर भागने की कोशिश मत करना। अच्छा सर। ज़रूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे। जाओ। जायसवाल, ये बाइक वाला जो पान वाले से टकराया, उसने अगर गोली मारी होती तो वो जल्दी में होता, रुककर इसकी मदद नहीं करता। वो हरीश पटेल के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे? नहीं सर। मतलब उसकी बीवी जो कह रही थी वो सच था। इस फैमिली में छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़रा देख लो क्या है, लेकिन डायरेक्ट घर मत जाना। किसी ऐसे अंदर वाले को पकड़ना जो बाहर वाला भी हो। अरे सुनो, मेरी बात सांभळ भैया। શું થયું? तू इसी बंगले में काम करता है? हाँ, તમે કોણ છો? चल कुछ बात करनी है तुझसे। अरे आ जा। पर मैं आपसे बात क्यों करूं? मुझे आपसे बात नहीं करनी। रास्ता छोड़ो मत। ए, ज्यादा फड़फड़ा मत। पुलिस। સાહેબ આ લોકોને ત્રણ ભાઈ છે, अनुज और यश, हरीश भाई के सोतेले भाई। यशोधरा बा उनकी सोतेली माँ है। यश और अनुज उन्हीं के बेटे हैं। तो ये राधिका हरीश भाई की पत्नी है। औरत के रूप में देवी छे साहब, देवी। पर बेचारी घर के माहौल में ढल नहीं पाई ना, तो बच्चों को लेके अलग हो गई। माहौल में मतलब इन भाइयों में जमता नहीं था क्या? कुछ प्रॉब्लम थी? कैसे जमेगी साहब? सोतेली माँ और सोतेले भाई मिलके बेचारे हरीश भाई को हमेशा दबाते रहते हैं। इनके रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा काम है, उसी को लेके झगड़े होते हैं। कल रात भी खूब झगड़ा हुआ था। तुमने बता शू लागे छे? कुछ भी सुन लूंगा मैं। तुम लोग मुझे मेरे ही रेस्टोरेंट में गुस्से से रोकोगे? अरे तुम लोगों की तरह पकी पकाई खाने नहीं आया हूं मैं। खून पसीना लगा के खड़ा किया इस भाई मनु बद्दू खबर चाहिए। अरे जितनी मेहनत की ना उससे ज्यादा अय्याशी कर चुके हो। कितना पैसा खर्च किया है मन ने बद्दू खबर चाहिए? हाँ खर्च किया है, तो पैसा मेरा है, मैं जो चाहे करूं। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? देखो मोटा भाई, पैसे आपने अपनी जेब से नहीं लगाए। अरे पापा के पैसे हैं, इसलिए हम सब इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ, जब तुम लोग पापा की चिता जलाने के लिए घर आए थे ना, तभी तुम लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना, दया आ गई तुम लोगों पर और रख लिया तुम्हें घर पे। शू बात करो छू? सीता जलने के वक्त आया था मतलब? साहब हरीश भाई को पता था कि उनके पिताजी के किसी और औरत से संबंध थे। जब उनके पिताजी की अर्थी उठ रही थी ना, तो यशोधरा बा अपने बेटे अनुज और यश को लेकर आ गई थी और अपना हिस्सा मांगने लगी थी। तो हरीश भाई ने घर से निकालने की बजाय घर में आने दिया और उनके लिए बहुत कुछ किया भी। पर जैसे जैसे भाई बड़े होते गए, उल्टा हरीश भाई को दबाने लगे। अच्छा, कल रात को जो झगड़ा हुआ उसमें किसी को मारने की बात हुई थी? जब तीनों झगड़ रहे थे ना, तो एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे। खूब हाथापाई हुई थी, यहाँ तक कि आखिर में तो हरीश भाई झगड़ा करके घर से चले भी गए। इनका रेस्टोरेंट कहाँ पे? सर मैं हरीश भाई के साथ तब से हूँ जब उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। ये बात कहाँ तक सच है कि ये बिजनेस हरीश ने खड़ा किया है? 100% सच्ची बात से सर। मैंने हरीश भाई को दिन रात एक करते देखा है और ये दोनों भाई आ गए हक जमाने के लिए। इन दोनों भाइयों ने तो कब्जा ही नहीं, हरीश भाई को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों मत? चलो जाओ यहाँ थी और दोबारा इधर दिखाई मत देना। क्यों नहीं दिखा दूंगा? सर ये सब यशोदा बेन की करतूत है। उन्होंने हरीश भाई को बेवकूफ़ बनाकर इन दोनों भाइयों को इस बिजनेस में घुसाया। हिमेश, हम लोग एक काम करते हैं, ये अकाउंट्स का काम ना हम कल कर लेते हैं। ठीक है? आज बहुत थक गया हूँ यार मैं, और बहुत सर भी दुख रहा है। शिवानी बेटा, हरीश माटे एक कप कॉफी ले आओ।
बेटा, इतना बड़ा कारोबार है, अकेले संभालोगे थकान तो होगी ना। 5 रेस्टोरेंट हैं, कैसे संभालोगे अकेले? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा हिमेश, तुम एक काम करो, तुम कल ही से इंटरव्यू शुरू कर दो और मेरे लिए कुछ अच्छे ईमानदार और काम करने वाले लोग ढूंढ दो। बेटा, बाहर वालों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? अपने भाइयों को जिम्मेदारी दो ना, काम संभालेंगे, जिम्मेदारी आएगी और घर का पैसा घर में रहेगा। सर મને લાગે છે ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जड़ यही फैमिली के अंदर है। अब देखना यह है कि इन भाइयों के महाभारत में पांडव कौन है और कौरव कौन है। શું થઈ ગયું સર? બા, ઘરમાં પોલીસ આવી છે। શું થયા इंस्पेक्टर साहब? हरीश भाई ने कुछ किया क्या? हरीश ने क्या किया बाद में पूछना, पहले ये बताओ तुमने हरीश के साथ क्या किया? क्या किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं साहब। कल रात किसी ने उसे गोली मारी है। बच गया है वो, फिलहाल हॉस्पिटल में है। तुम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, मत जाओ, हम और बहू दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल जाएंगे। शिवानी, वाह शुद्धियो। शिवानी, हरीश को किसी ने गोली मार दी है। शिवानी, वो बेचारा अकेला हॉस्पिटल में, हम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे, तुम चलो मेरे साथ। वाह, लेकिन तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जाओगे? एक्चुअली हमारी आपस में बहुत कम बनती है। क्यों? बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। जरूर आप लोगों को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है। हम आपके रिश्तेदार नहीं है, किसी के कहने से बढ़ के, समझे? जो पूछा है उसी का जवाब दो। रेस्टोरेंट का हमारा फैमिली बिजनेस है, सिर्फ हरीश भाई नहीं, हम दोनों भाइयों ने भी उसके लिए बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। इसीलिए आप दोनों ने 2-2 रेस्टोरेंट रखे, उसके पास सिर्फ एक बचा। हरीश जब बेहोश हो रहा था तो एक वीडियो में उसने किसी मेरे अपने का जिक्र किया है। उसके मुताबिक वो अपना कौन है बता सकोगे? कम से कम उसका बेटा क्या करता है ये तो जानते होगे। છોકરો ભણે છે અને છોકરી નોકરી કરે છે। हरीश की बेटी भी है? जी हाँ सर। तो वो उसे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। मेरा बस चलता तो कब की उनसे लीगली सेपरेट हो जाती। मैं तो अपने नाम के साथ उनका सरनेम तक नहीं लगाती हूँ, बल्कि अपनी माँ का नाम लगाती हूँ। अपने ही बाप से इतनी नफरत की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने बाप होने का फर्ज कभी निभाया ही नहीं। आज तक हमेशा हमें सिर्फ बेइज्जत ही किया है। हमने जब आपसे सारे नाते तोड़ दिए हैं तो यहाँ क्यों आते हैं? जाइए अपनी उसी फैमिली के पास जहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं। बख्श दीजिए हमें, अपना ये गंदा साया मुझ पर और मेरे बच्चों पर मत डालो। जुबान खींच के गले से लपेट दूंगा। डिवोर्स नहीं हुआ है अभी भी तू मेरी पत्नी है, अपने फर्ज को मत भूल। कह रहा हूं माँ को छोड़ दो। बकरी तो बकरी, मेमना भी बोला। ये तेरी जो माँ है ना, पत्नी है मेरी। अगर बीच पे पड़ा ना तो जायदाद की फूकी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पापा मैं बोल रहा हूँ। रोहित, तू बीच में मत पड़। सुना ना मम्मी ने क्या कहा है? तो हट, तो चल तू मेरे साथ चल। उनकी वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई है, इसलिए वो इसी नफरत के हकदार है। सर मैं ऑफिस से सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लेके आई हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़ के नहीं जा सकती। थैंक यू सर। हेलो, हाँ ओके सर, हॉस्पिटल से फ़ोन था। मेरा बेटा ठीक हो गया, तुझे कुछ नहीं हो सकता।
मैं कहती थी ना कि मेरे बेटा कभी हार मानने वालों में से नहीं है। आप पे गोली किसने चलाई? सर अंधेरा बहुत था, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। रात को 2 बजे बीच सड़क पे आप क्या कर रहे थे? जी भाइयों से बहुत झगड़ा हो गया था, परेशान था, शांत होने के लिए टहलने निकल गया था। एक पान वाले ने आपको किसी के साथ बात करते हुए देखा। वो कह रहा था कि इशारे करके आप बोल रहे थे उसके साथ, और वीडियो में भी बेहोश होने के पहले आपने मेरे मेरे ऐसा कुछ कहा। ये मेरा अपना कौन है बता सकते हो? जी उस मेरे का मतलब था मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। मिस्टर हरीश, आपके सामने आके नज़दीकी से गोली मारी है उसने। आपको उसकी शक्ल याद नहीं? जी नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया। जायसवाल या हरीश झूठ बोल रहा है, किसी को बचा रहा है। इसकी किसी से बनती नहीं, किसी की राय इसके बारे में अच्छी नहीं, फिर वो किसे बचा रहा है? इसका जवाब इसके फैमिली के जड़ों में हमें ढूंढना पड़ेगा, जो काफ़ी नीचे दबी है। सर ये बंदूक कचरा साफ करने वाले को कचरे के डिब्बे में मिली। ये कचरे का डिब्बा क्राइम सीन से बहुत करीब है। सर हो सकता है कि इसी बंदूक से हरीश पटेल के ऊपर गोली चलाई हो, क्योंकि इस बंदूक में यूज होने वाली गोली और हरीश पटेल के बॉडी में जो गोली मिली है वो गोली दोनों 9 mm की है। पिस्टल को बैलिस्टिक के लिए भेजो, देख लो लाइसेंस है या नहीं, और अगर इलीगल है तो आपने खबरी को काम पे लगाओ, देख लेना सूरत में ऐसी पिस्तौल कौन बेच रहा है। ओके सर। पुलिस की लाख कोशिशों और घुमा फिराकर पूछने के बावजूद भी हरीश ने गोली चलाने वाले का नाम नहीं बताया। लेकिन वो हथियार पुलिस के हाथ लग चुका था जिससे गोली चली थी। यह हथियार कचरे में मिलने वाली वही पिस्तौल थी। लेकिन ये पिस्तौल किसकी थी, गोली किसने चलाई थी, यह अब भी एक राज था। इन सब गतिविधियों के बीच 3 दिन बाद हरीश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सोता यूं हूं, खुशी नहीं हुई ना तुम लोगों को मुझे देखकर? हाँ होगी भी कैसे, तुम लोगों ने तो सोच लिया था मैं मर गया हूं, लेकिन मैं तो वापस आ गया। नहीं नहीं मोटा भाई, हम શું બોલે છે? नौटंकी मत कर, तुम सबकी असलियत पता है मुझे। अब देखना तुम एक एक की जिंदगी कैसे नरक बना देता हूं मैं। हरीश बेटा। हे बुढ़िया चुप बैठ तू। अरे शिवानी, अरे मुझे जरा वहां बैठने में मदद करो ना। भैया मैं करता हूँ। तुझे बुलाया क्या मैंने? चल पीछे चल। अरे शिवानी आओ ना। आओ ना। यश, अनुज, यार। जी भैया क्या हुआ? अनुज, मैं मर गया सोचकर तुम लोगों ने मेरे कुत्ते का भी ख्याल नहीं रखा। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, हम सब ने उसका बहुत ख्याल रखा है। ये प्लेट देख देख कितनी गंदी है। तुम लोगों ने काम नहीं किया तो सजा तो तुमको मिलेगी। अब ये प्लेट और पानी तुम दोनों साफ करो। चलो 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 चलो, इसके पहले कि मुझे याद आ जाए कि गोली किसने चलाई थी। अरे तुम लोगों की बुढ़िया कहाँ है? साहब
मैं हरीश का केस वापस लेना चाहती हूँ। ये केस आपने नहीं किया कि आप इसे वापस ले, बल्कि हरीश के कहने से भी इस केस की फाइल बंद नहीं होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई घरेलू झगड़ा नहीं कि समझौता हो गया और फाइल बंद हो जाए। आजा आजा, बड़ी खुशियां मना रहे थे ना तुम लोग मेरे मौत का सोचकर। अब तो बहुत दुख हुआ होगा मुझे जिंदा देखकर। चेहरे तो देखो एक एक के कैसे उतरे हुए हैं। बोलो, मनाई थी ना खुशियां? हाँ हुई थी खुशी, लेकिन अब दुख हो रहा है तुम्हें सामने बैठे देखकर। ये संस्कार दी है तूने इन्हें, बाप के साथ बदतमीजी करे। तूने गलती की है तो सजा तो तुझे मिलेगी। नेहा चल अपनी माँ के कान के नीचे बजा एक। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? मार वरना तुम तीनों में से किसी एक का नाम पुलिस को बता दूंगा। ये सब झूठ है, हम में से किसी ने भी तुम पर गोली नहीं चलाई। लेकिन पुलिस तो इस बात पर यकीन नहीं करेगी। पुलिस तो मेरे बात पर यकीन करेगी। अगर मैंने उनसे कह दिया कि रोहित ने मुझ पर गोली चलाई तो क्या हाल होगा इसका? या फिर तूने चलाई गोली? इसलिए जैसे कह रहा हूं वैसे ही कर, वरना तुम तीनों को अंदर करवा दूंगा। चल मार। अरे खड़ी तो हो जा, ना वो मानेगी कैसे? खड़े हो जा, मार मार। किसको बेचा था ये? अब ये 4-5 महीने मैंने बेचा है, अब किसको बेचा कैसे मालूम पड़ेगा? ये देख, इसे बेचा था, इसे बेचा था, इसको बेचा था, किसको बेचा था? इसको बता। अगर तुझे नाम याद नहीं आ रहा है तो हम याद दिला देंगे। सब ये आदमी है। हमारी एक नई स्कीम है खास तुम्हारे लिए, बिना थोबड़ा सुझाए सच उगलवाना। ये तुम्हारी पिस्तौल है, इसी से हरीश को गोली मारी गई है। अब साफ साफ बोलो, क्यों मारा उसे? सच है कि ये गन मेरी है, मैंने इसे माँ के कमरे में रखा था। अब ये वहाँ से कैसे और कब गायब होगी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो तुझे पता ही नहीं था कि पिस्तौल चोरी हो गई है? हाँ सर, उस दिन जब आपने कहा कि किसी ने हरीश भाई पर गोली चलाई है तो मैं डर गया। आपके जाने के बाद मैं माँ के कमरे में गया तो वहाँ पर गन नहीं थी। मैं और डर गया। अगर तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे तो ये चोरी की पिस्तौल क्यों खरीदी? सर इसलिए कि 5-5 होटल का कैश लेके आना पड़ता था, लूटपाट का डर रहता था। अच्छा, अगर सेफ्टी के लिए गन खरीदनी थी तो लाइसेंस की खरीदता, ये क्यों ली? देख, अब ज्यादा घुमा मत, वरना हम तुझे ऐसा घुमाएंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। सर अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने हरीश भाई पे गोली नहीं चलाई है? हाँ, हो सकता है कि अनुज ने गोली चलाई हो। हम कैसे मान ले कि तुमने नहीं, तुम्हारे छोटे भाई ने किया है? सर हरीश का अनुज की बेबी शिवानी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, उन दोनों का चक्कर है। पहले हरीश ने जब मेरी शादी करवाई तो मुझे लगा वो भगवान है, फिर समझ में आया कि मेरे लिए नहीं बल्कि वो शिवानी को घर में मेरी दुल्हन बनाकर अपने लिए लाया था। मैं शिवानी से प्यार का रिश्ता भी बनाऊं तो भी उसे हजम नहीं होता है। सर, वो हरीश एक नंबर का कमीना और बिल्कुल घटिया आदमी है। जो बेटा जो देखो कितने गेम डाउनलोड किए मैंने तुम्हारे लिए। अरे गौरंग बेटा, कैसे हो बेटा? तुम एक काम करो, तुम अपने पापा के साथ जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, मैं तुम्हारा मोटा काका हूं ना, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? चलो बाहर जाओ। सु बदतमीजी से मोटा भाई, आप मुझे मेरे कमरे से ज्यादा डायलॉग मत मार, वरना अगर मैं बोलने पे आ गया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। चल आओ।
क्यों था यूं? अरे रोती क्यों है? ये देख, मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाया है, पहन ना, ले पहन के दिखा। पहनती है या भेजूं तेरे पति को जेल में? जब हरीश पटेल पे गोली चलाई गई तब तुम कहाँ थे? सर मैं वही था, लिविंग रूम में सो रहा था। क्यों? लिविंग रूम में क्यों सो रहे थे? सर मुझे आदत है, मैं वहीं सोता हूँ। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर नहीं। इस फैमिली के सभी लोग एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। इस फैमिली के दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। चलो शिवानी से पूछते हैं, हरीश के साथ वाला मामला प्यार का है या जोर जबरदस्ती का? इंस्पेक्टर साहब, आप शिवानी जी को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मारे पासे जो बंदूक होत में, तो मैं उसके सीने में नहीं, उसके खोपड़ी पे गोली मारती। अरे एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है वो। मतलब वो आपको अपने नीच और घटियापन का प्रूफ दे चुका है। एक बार न थी, 1000 बार। मैं पहले उसकी सेक्रेटरी थी और मेरा उससे अफेयर था। फिर उसने अपने फ़ायदे के लिए अपने छोटे भाई अनुज से मेरी शादी करा दी। फिर गौरांग पैदा हुआ। गौरांग के पैदा होने के बाद मैं बोली उसको कि मुझे थारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मतलब गौरांग हरीश का बेटा है। ये बात अनुज को पता है। अच्छा, अनुज हॉल में क्यों सोता है? वो उसको औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ रहते रहते दोस्त हो गए थे हम दोनों, लेकिन ये हरीश, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी मैंने मुंह खोलने की कोशिश की, उसने मुझे डरा धमका के चुप करा दिया। नीचे उतर। सोते हो? जितना कह रहा हूं बस उतना कर। हाँ। चल। अरे हरीश, 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 गाड़ी क्या कर रहे हो? गाड़ी धीरे करो। चल अंदर आ। आज के बाद कभी भी अपने शरीर को हाथ लगाने से मना करने से पहले जरा सोच लेना। आज तो ब्रेक लग गई, लेकिन कल तू गाड़ी के नीचे होगी, इसलिए जो चल रहा है वैसे ही चलने दे। इंस्पेक्टर साहब, जैसा वो आपको दिख रहा है नहीं, या जैसा आप उसको समझ रहे हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जीना हराम करके रखा है उसने हम सबका। मैंने तो ठान लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी उससे, बर्बाद कर दूंगी उसको। और फिर एक दिन माँ जी और यश भाई ने बोला मुझे, शिवानी, उसने तुम्हें ही नहीं हम सबको दुखी कर रखा है और सब के सब उससे छुटकारा चाहते हैं, और उससे छुटकारा सिर्फ तुम दिला सकती हो। और फिर एक रात मैंने हरीश को बहुत शराब पिलाई।
सामने ना गौरांग की रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना है। एनीथिंग फॉर यू। और उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को गौरांग की रिपोर्ट कार्ड के बीच में छुपा दिया। इस फैमिली के सभी मेंबर पहुंचे हुए हैं। हर एक के पास मोटिव है हरीश को मारने का। और ये हरीश भी कम नहीं है, मुझे यकीन है वो हमें घुमा रहा है। एक काम करो, इसकी सारी बायोग्राफी निकालो, हो सकता है ये प्लान उसी का हो। ओके सर। हेलो, वाह वाह, हरीश भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिरौती के पैसे के लिए किडनैपर का फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? सर फोन तो लैंडलाइन पर आया था, इसलिए नंबर तो नहीं पता। लेकिन हाँ सर, जब मैंने बाहर जाकर देखा कि हरीश भाई की गाड़ी नहीं है तो मैंने हरीश भाई को कॉल किया उनके मोबाइल पर। सर फोन बज रहा था लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं सर। जायसवाल, हरीश के मोबाइल का टावर लोकेशन चेक करो, ये कोई नई चाल शुरू हुई है। यस सर। सर हरीश के मोबाइल का लोकेशन टावर इसी एरिया का आ रहा है। उसका नंबर लगाओ। फोन तो बज रहा है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको जरा। काफी बुरी तरह से मारा है सर। जिसने भी मारा है काफी गुस्सा हुआ होगा इसके ऊपर, काफी नफरत करता होगा इससे। हो सकता है ये खुद चलकर यहाँ आया हो या फिर किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ लाया हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। कोई भी ये काम कर सकता है, लेकिन ये कोई भी कौन है ये देखना पड़ेगा। पिछले 10 दिन से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के इसी बात पर अटक रहे हैं कि हरीश पटेल पे गोली किसने चलाई। एक बार फिर से नज़र दौड़ाते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। किसी ने हरीश पटेल पे गोली चलाई। ये पूरा वाकया एक पान वाले ने देखा। जख्मी हरीश पटेल एक वकील के गाड़ी से टकराया, उसी वकील ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसी वक्त पान वाला एक मोटरसाइकिल से टकराया। अगर मोटरसाइकिल वाले पे शक किया जाए तो हरीश पटेल के फैमिली में सिर्फ एक 2 व्हीलर है जो नौकर की है। सर लेकिन मोटरसाइकिल तो रोहित पटेल के पास भी है। नहीं सर, मैंने खुद चेक किया है, रोहित पटेल के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। फिर तुम्हें कैसे पता कि रोहित के पास मोटरसाइकिल है? सर उस रात रोहित पटेल और उसकी माँ बाइक पर ही तो अस्पताल में आए थे। मैं राधिका पटेल, हरीश पटेल की वाइफ। कहाँ है वो? चलिए मेरे साथ। एक मिनट यहाँ पे रुका ना। इस नंबर पर जरा जूम करना। हाँ सर, ये मेरी बाइक का नंबर है। सर रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरी बाइक ले जाता है। तुमने 20 तारीख को भी रोहित को गाड़ी दी थी? हाँ सर, मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था। सर मेरा बाप के नाम पे कलंक था सर। बहुत सेल्फिश था वो। उसने कभी मेरी माँ की परवाह नहीं की। हम लोग जब भी खुश रहने की कोशिश करते वो हमें आके मायूस कर देता था। बहुत बेइज्जती करता था सर वो हमारी। फिर एक दिन खुद वो एक प्रपोजल लेके मेरे पास आया। सुन, तुझे मुझे गोली मारनी है। क्या? जान से नहीं मारनी है, सिर्फ पैर में गोली मार के वहां से भाग जाना है। लेकिन गोली मारनी क्यों है? वो तेरे 2 सौतेले चाचा है ना, यश और अनुज, उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो बस मेरे पैर में गोली मार के वहां से भाग जाना। और हमारे घर से हॉस्पिटल कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। मैं कैसे भी लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा और जाकर पुलिस से कहूंगा कि यश और अनुज ने मुझे गोली मारी है। बस अपना रास्ता साफ। क्या क्या कहता है, करेगा ना? अगर मेरी बात मानी तो मेरी पूरी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मैंने गोली उसके पैर पे नहीं, उनके सीने पे मारी, लेकिन वो बच गया। और उसके बाद वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा और मुझसे अपनी उल्टी सीधी वाहियात बातें मनवाने लगा। फिर एक दिन मुझे बा ने बुलाया। बेटा, मैं जानती हूँ कि वो तुम दोनों भाई बहनों को और तुम्हारी माँ को बहुत सताता है। बेटा उससे छुटकारा पाना होगा।
नहीं तो वो हम सबकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। और ये छुटकारा बेटा सिर्फ तुम ही दिला सकते हो। क्या है? किसको पूछ के अंदर बैठा? चलो तक। बहुत हो गई तेरी मनमर्जी, चुपचाप जहाँ बोल रहा हूँ गाड़ी लेके चल, उन्हें यहीं कहीं काट डालूंगा, समझा? फिर पुलिस को क्या किसी को बताने लायक नहीं रहेगा कि गोली किसने चलाई। चल गाड़ी चला। तुमने एक घटिया और आपराधिक मानसिकता वाले आदमी को बदले के लिए मारकर और खुद का भविष्य खराब कर दिया। काश तूने पुलिस की मदद ली होती तो उस आदमी को उसके किए की सजा मिलती और तुम अपराधी होने से बच जाते। परिवार, जायदाद, अपने पराये के इस चक्रव्यूह ने नौजवान रोहित को निगल लिया था। किसी के प्रति नफरत या गुस्सा इस बात का समर्थन कभी नहीं पा सकता कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। अगर समझ जरा भी चूकी तो कोई मासूम रोहित खूनी बनते देर नहीं लगाएगा। अगर रोहित, राधिका या शिवानी पुलिस के पास जाते तो हरीश को उसके किए की सजा मिलती और शायद वक्त भी ये महसूस करने का कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर है। हरीश जैसे किसी भी व्यक्ति की सही जगह सलाखों के पीछे है और ये हमारा कर्तव्य है कि उन्हें पहचान कर उन्हें उनके सही पते पर भेजा जाए। बस 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 रुको। खींच 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 खींच। गांव के अंदर करना है या गांव के बाहर? जब सारा तमाशा यही हुआ था, एक तमाशा और सही। ढील दे ढील दे ढील दे। हाँ और बस रुक रुक रुक। खींच खींच खींच। अरे यार ये आदमी तुम्हारा पति है? जी सर, ये मेरा पति है मोती चंदेर। अरे क्या हो गया? पहले जैसी दिखती थी ना, अब वैसी नहीं दिखती हूँ मैं, मोटी हो गई हूँ। बात तो तू सही कह रही है, पहले जैसी नहीं दिखती है, पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है तू। चल छूटे, मोटी और बदसूरत। फिर मेरे बच्चे की माँ, कितना प्यारा बच्चा है हमारा। देखो माता रानी ने सब कुछ दिया है हमें, अब और कुछ नहीं चाहिए। और ये आदमी तुम्हारा भी पति है? जी सर, ये मेरे भी पति हैं। अरे क्या कर रही हो? काटोगे तो निशान पड़ जाएगा, फिर दीदी को पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा। ये ले, निकल ले फटाफट से। क्या मुझे भी दीदी की तरह एक प्यारा सा बच्चा नहीं हो सकता? ले 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 ले, दीदी की तरह प्यारा सा बच्चा चाहिए। अपनी दीदी की तरह मोटा होना तुझे भी नहीं होना ना? तू जैसी है ना वैसी मेरे को पसंद है। अम्मा की वाला शरीर नहीं चाहिए मेरे को। अरे चला, ये खा लेना याद से। तुम दोनों सगी बहने हो? जी। तुम लोगों को मालूम भी है कि एक ही मर्द से दो की शादी गैर कानूनी है? मालूम है। बहुत तेज है हमारे पति, दूसरी शादी की कोई रस्म पत्री ही नहीं हुई। कब से लापता है वो? मंगलवार को गांव की एक शादी में गए थे, उसके बाद से कोई खबर ही नहीं है। सर परसों मंगलवार था और मंगल के दिन वो दीदी के कमरे में सोते थे। मेरा मतलब है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार वो दीदी के कमरे में सोते थे और बाकी के दिन मेरे कमरे में। और इस मामले में उन्होंने कभी भी कोई बेईमानी नहीं की, क्यों दीदी? हाँ ठीक कह रही है ये। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मिल गया ना तो हथकड़ी लगेगी उसे। हो सकता है कानून तोड़ के खुद ही फरार हो गया। नहीं, मोती कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अरे वो तो खुद ही कहते थे मेरा 50% दिल तेरा और 50% दीदी का। चलो ये गणित बहुत हो गया, अभी बनने जाओ, कुछ भी खबर लगेगी तो बताएंगे। चल। अजीब लड़के हैं सर, एक ही मर्द से शादी कर ली। वो पिक्चर आई थी ना, कभी सौतन कभी सहेली। हाँ मोहन, लेकिन इस सौतन और सहेली के बीच का ये मर्द मोती फरार है।
पहली बीवी के रहते दूसरी बीवी, और दूसरी बीवी भी कौन? पहली बीवी की सगी बहन। दोनों की एक सी परेशानी कि आखिर पति गया तो गया कहां। हिंदू मैरिज एक्ट विवाहित होते हुए किसी को दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक व्यक्ति सीना ठोक कर दो औरतों को विवाह के मोह जाल में फांस लेता है। और इस रिश्ते की तरह मोती का व्यक्तित्व भी कम रहस्यपूर्ण नहीं था। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आग की लपटें भी तो हो सकती हैं। बस 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 रुको रुको, सोच ले, गांव के अंदर करना है या गांव के बाहर? जब सारा तमाशा यही हुआ है तो एक तमाशा और सही। चल। पानी लेके आओ कोई। अरे पानी सबको पानी ले इनको पुलिस के पास ले चलो, पकड़ के चलो। यहाँ का है बाहर का है? इसी गांव का हूँ सर। है कौन तू? वो थोड़ा उल्टा पुल्टा है साहब। क्या उल्टा पुल्टा? मेरे पापा की बीवी अब मोती की दूसरी बीवी है। मेरी अपनी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मोती उसको बहा के ले गया। बिल्कुल सही टाइम पे असर हुआ है दवा का। बाइक क्यों जले? बाइक क्या, अगर वो मिलता ना उसको जला देता। वो नहीं मिला, उसकी बाइक सही मिलता तो मतलब मिला नहीं या गायब कर दिया? कहा ना साहब, वो नहीं मिला, उसकी बाइक मिली, जला दी। कहाँ मिली बाइक? मुखिया जी के घर के पीछे वाले खेत में। मुखिया के घर के पीछे वाले खेत में बाइक मिली है? कहीं मोती भी तो सब। मोती भाई। हाँ? साहब वो तो किशन कन्हैया है, जो कहो वो कर दिखाएंगे। अच्छा हुआ गायब हो गया, आदमी सही नहीं था वो। हीरो मानस जैसा है, स्टाइल में रहता है, बुलेट पे चलता है, काम कुछ भी करवा लो। जान से भी ज्यादा प्यारी थी मोती को अपनी बुलेट, उसे छोड़कर तो वो नहीं जा सकते। मैं कह रही हूँ आपसे, जरूर उन्हें कुछ हो गया है इंस्पेक्टर साहब, सब दुश्मन बन गए थे उनके। दुश्मनी तो तुम्हारी भी होगी ना मोती से। तुम्हारे रहते तुम्हारी छोटी बहन मीना से शादी करके वो घर ले आया उसे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम दोनों बहनें तो मिल बांट कर रहते थे। अरे उन्होंने तो मुझे उस बुड्ढे से बचाया था, चलता तो पूरा गांव था उनसे। ना जाने किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। देवता आदमी है हमारा मोती। हाँ मोहन सर, जिस खेत के बारे में राघव बात कर रहा था वहां कुछ मिला है। सर देखने से तो लगता है कि किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा था इसका। जितना बड़ा देवता इसकी पत्नी इसको बता रही है, मुझे लगता है उतना बड़ा शैतान। और सर ये देखिए, फोन के निशान भी मिले। मोहन ये फॉरेंसिक को भेजो।
लगता है यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अरे ये भरी दोपहर में किस बात की पूजा कर रही है तू? माँ, मैं वो जीजू के लिए पूजा कर रही थी, वो अब तक नहीं लौटे ना। गांडी खाई गई थी किशु, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो किसका नाम ले रही है? अरे तेरे बाबूजी को पता चला ना तो तेरी चमड़ी खींच लेंगे। सर, ये रहे मोती के कॉल रिकॉर्ड्स। सर वैसे मोती जब से गायब है तब से उसका फोन भी बंद है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक मोती और किसी मनोहर के बीच में बहुत ज्यादा कॉल्स हुए हैं। कौन है ये मनोहर? सर ये मोती का चेला है, उसके साथ ही घूमता रहता है। लेकिन सर जिस दिन मोती गायब हुआ उस दिन ये अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। पता लगाओ ये मनोहर कहाँ है। ओके साहब, तमें कौन? प्रताप पटेल, राघव ना पप्पा। अपहरण के केस में आरोपी है आपका बेटा। कौन अपहरण करेगा उस कमीने मोती का? ये कहां से गया ना तो अच्छा हुआ, भला टली। वैसे आपकी बीवी मीना को भी भगा कर ले गया था ना मोती। गुस्सा तो तमने पण बहु आव्यो से। आव्यो तो सही, बहुत गुस्सा आव्यो तो, पर मैं क्या कर सकता था? धोखे से छूटा छड़ा के कागज पर मेरी सही ले ली उस औरत ने। साहब दोनों मिले हुए थे, 5 महीने से तैयारी कर रहे थे भागने की। तो आपने ऐसी औरत से शादी क्यों की? प्रताप, सब कुछ तो जानते हो तुम। गांव भर में कालिक पुतवा दी है बड़ी बेटी ने। ताने सुन सुनकर कान पक गए। अब तुम ही बेड़ा पार कर सकते हो। मैं? हाँ तुम। हमारी मीना से शादी कर लो, ताले पड़ जाएंगे गांव वालों के मुंह पे। कौन? रंग रूप की कोई कमी नहीं है हमारी मीना में। जे घर में जैसे ने ए घर नु कूड़ उजवाड़ से मारी इज्जत नहीं पतारी फेरवी नाखी। सर राघव, अरे विक्रम बरोबर से ना? और साहब गांव में ये एक अकेला नहीं है जो मोती से नफरत करता है। आप जानते नहीं है, मोती के गायब होने के एक दिन पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था गांव में। ठीक है, ले जाओ, पर मेरी परमिशन के बगैर गांव से बाहर नहीं जाएगा। भले सर। चल 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 चल। मोती सुनीता और मीना दोनों को ही भगा कर लाया था, लेकिन अचरज की बात यह है कि उनके बाप धनिया को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। एक नंबर का कमीना है वो साहब, काम के बहाने झांसा दे गया। अरे भाई भाई यही बात कर लेते हैं। गांव का मामला है, जात बिरादरी भी देखनी पड़ती है, समझते हो ना? समझता तो हूं पर मानता नहीं हूं। क्यों? बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने जात पात पे। कमाल, ठेकेदारी और किताब। नॉलेज इज पावर। नॉलेज मतलब ज्ञान शक्ति होती है। किताबों में मैंने पढ़ा है, बड़े लोग कह गए। ठीक है, लेकिन ये ट्यूबवेल लगाने का ज्ञान है ना? अरे ज्ञान नहीं होता तो आपके पास आता क्यों? इसलिए तो आया हूँ। बाकी ट्यूबवेल से बिल का काम है ना, 2-4 साल में बस खराब होने वाला है। क्यों? मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जमाना आ रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन हार्वेस्टिंग? अरे बड़ी आसान चीज है। ये आपके पीछे वाला जो छत है उस पर एक लोहे कंक्रीट की टाकी लगाओ और बारिश का पानी इकट्ठा करो और उसे फिल्टर करके इस्तेमाल करो। बहुत ज्यादा पढ़ाई की है मैंने इस पे। दिल्ली में तो 1-2 जगह लगवा भी रहा हूँ मैं। पर आप टेंशन मत लो, आपका तो टेबल लग जाएगा। बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी कर रहा था कि सारी दुनिया का ज्ञान भरा हो भेजे में। अरे गधेड़ा, संभाल के। 3 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ लोग जात पात में फंसे हुए हैं। वहाँ हिंदुस्तान का रॉकेट मंगल ग्रह तक हो गया आ गया। और हिंदुस्तान की छोड़ो, अमेरिका के रोबोट तो दौड़ लगा रहा है मंगल ग्रह की बर्फीली पर्वतों पे। मंगल ग्रह पर बर्फ नहीं होती, बहुत ठंड होती है, -195 डिग्रीज, और गर्मी 70 डिग्री, लेकिन बर्फ नहीं होती।
उस 10वीं फेल छोकरे ने मेरी कॉलेज पास छोकरी को फंसा लिया। अरे सब रख लिया ना एग्जाम के लिए? कलम, पेंसिल? हाँ बाबूजी, रख लिया। रबर, स्केल, शार्पनर? हाँ हाँ रख लिया बाबूजी। वो एडमिट कार्ड जरूर रख लेना। सब रख लिया। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। सामर सामर सामर, हाले दही शाकर, शगुन बन जाता है, पेपर अच्छा होगा। बाबूजी मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मोती चल, अरे चल ना। पक्का मन तो नहीं बदलेगा तेरा? मन बदलने के लिए थोड़ी घर छोड़ के आई हूँ, एक अच्छी जिंदगी के लिए आई हूँ। चल चल चल। मैंने सारा रिश्ता नाता खत्म कर लिया उससे। वो बीजी, वो तो उससे भी बड़ी गधेड़ी। गांव में रहना मुश्किल हो गया था, तो गांव छोड़ के जाते कहां साहब? बाप दादा की जमीन। पर एक बात सुन लो साहब, मैंने ना कभी उसको अपना दामाद माना है और ना ही कभी उसको माफ करूंगा। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुमने ही मोती को गायब करवाया। गायब करना होता तो पहले ही गायब कर देता साहब। पर खुशी जरूर है कि वो गायब हो गया, बस कभी वापस ना आए। वो वापस आए कि ना आए, पर हमारी बेटियों को तो माफ कर दो। राघव, सांबर, कल के जैसा तमाशा नहीं करना। घर से सीधा स्कूल, स्कूल से सीधा घर। क्यों? क्या कर लेगा वो मोती? डरपोक साला। राघव, राघव, सांबर। खींच 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 काट 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 काट। अरे यार वो मांझा सर, पता नहीं कैसे कहाँ से हम तो पतंग उड़ा रहे थे और एकदम अचानक वो सर ऐसा मांझा हमारे गांव में नहीं मिलता, जरूर बाहर से ही हुआ है। साहब ये चाइनीज मांझा है, रतनपुर गांव का है। रतन बाजू का ही गांव है। मोन पता करो रतनपुर से मांझा कौन लाया है। ओके सर। ये मांझा तुम्हारी दुकान का है? ये तो इसी दुकान का मांझा है साहब। ये मांझा बहुत तेज है साहब, इम्पोर्टेड, थोड़ा महंगा है, इसलिए इसके ग्राहक कम ही मिलते हैं साहब। हाल फिलहाल ये मांझा तुम्हारी दुकान से किसने खरीदा था? इस हफ्ते तो नहीं साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी आया था साहब इसी तरह का मांझा खरीदने के लिए। जिसने ये मांझा खरीदा उसका चेहरा तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा याद है साहब, बीच का छुट्टा नहीं था मेरे पास, बोला आप ही रख लो। पतंग वाले के हिसाब से यही वो आदमी था जिस मांझे से राघव की जान गई। वो मांझा मोती नहीं खरीदा था। झूठ है ये, मोती ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे वो देवता है, देवता। मोती राक्षस है या देवता ये तो आप दोनों जानती हैं। हमारे लिए तो वो आरोपी है। उसके बारे में कुछ भी खबर लगे तो बताना, और कुछ भी छुपाना मत, वरना वो भी फंसेगा और तुम दोनों भी। मोती अब तक गायब था, लेकिन उसका यूं गायब होना क्या उसकी ही किसी प्लानिंग का कोई हिस्सा था? क्या ये उसकी ही धोखाधड़ी की कोई नई चाल थी, या फिर कोई और दर्दनाक रहस्य छुपा था इसके पीछे? साहब मैं तो पहले से ही जानता था वही होगा, वही होगा। अभी आपके फोटा में भी वही निकला नहीं। हम ढूंढ रहे हैं मोती को। साहब राघव से भी ठन गई थी उसकी, स्कूल में भी लड़ाई हुई थी उनकी। लड़ाई किस बात पर? ये तो राघव ने बताया नहीं मेरे को, लेकिन उसका एक दोस्त है प्रमोद, उसको मालूम होगा। हाँ सर, लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी लड़ाई? कुसुम की वजह से। कुसुम कौन? धन्या काका की सबसे छोटी बेटी। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन राघव को वो लड़की पसंद नहीं।
मीना की वजह से। चलो अभी हम लोग ग्राउंड में चलते हैं। चलो। तेरे मुझे लाल क्या लग रहा है ये? देख इसके पीछे लाल लगे। लाल है इसके पीछे, देख इसके पीछे लाल है। लाल है इसके पीछे, अरे कुसुम, कुसुम क्या हुआ? कुसुम, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ये तो दुनिया की सारी औरतों के साथ होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तुम लड़की से औरत बन गई हो, पर ये तो और भी खूबसूरत बात है ना। पर वो राघव, वो तो मुझे हमेशा तंग करेगा ना। तो उसकी चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ। ओके सर। मतलब मोती कुसुम से भी संपर्क में था। धनिया तो ये जान की पागल हो गया होगा। सर, इसका कहना है कि मोती और धनिया के बीच गांव में तमाशा हुआ था एक दिन। कैसा तमाशा? सर, वो धनिया की बेटी है ना कुसुम, अरे ससुर जी, अरे सुनो तो सही। नमस्ते। क्या वो बहुत परेशान दिख रहे? सब ठीक तो है? अच्छा, कुसुम की चिंता हो रही है आपको? कुसुम की चिंता हो रही है? कुसुम की शादी की चिंता हो रही है आपको? हाँ, अरे उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बताओगे उसने स्कूल में क्या हुआ था? अरे ससुर जी सुनो तो सही। ओ ससुर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब, उस कमीने को पकड़ने की बजाय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी छोरी को बहकाने की कोशिश कर रहा था वो। जीजा जी से बात होती थी तेरी? कहाँ है वो? साहब, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो पहले से ही डरी हुई है। हाथ दिखा, हाथ दिखा। कैसे हुआ ये? सब्जी काट रही थी तो वो हाथ कट गया था। जब राघव मरा तब तुम कहां थे? मोहन सर, घर की तलाशी लो। ओके सर। सर, ये देखिए सर, क्या मिला है? क्या ये? क्या है ये? मारना नहीं था उसको, चोट लगानी थी, वो गलती से मर गया था मुझसे। क्यों किया इसे? मैं प्यार करती थी जीजू से, हम लोग चुप चुप के मिलते थे, वो मुझसे शादी भी करने वाले थे। खेत में ले जाया करता था वो तुम्हें? मुझे तो बस खुशी चाहिए थी, अच्छी जिंदगी चाहिए थी, अपनी दीदियों की तरह। जीजू उन्हें खुश रखते थे तो वो मुझे भी खुश रखेंगे, इसलिए मैं। राघव को क्यों मारा तुमने? मुझे लगा कि राघव ने जीजू को मार दिया होगा, मुझे बस चोट लगानी थी, मारना नहीं था उसे। मारना नहीं था उसे, वो गलती से मर गया था। कन्नी लगाना
पतंग उड़ाना मुझे सब जीजू ने ही सिखाया था। ये मांझा भी मोती ने ला के दिया था। जिस दिन से तेरा जीजू गायब हुआ उससे पहले तेरी मुलाकात हुई थी उससे? सुबह 5:30 से 6:30 तक हम लोग साथ में ही थे। ले चलो कहते हैं धोखे और फरेब की एक मियाद होती है और एक वक्त के बाद धोखा खुद ब खुद सामने आ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मोती नाम का यह शख्स एक नहीं बल्कि दो लड़कियों को अपने प्यार और हवस के जाल में फंसाकर अब तीसरी को भी अपना शिकार बना चुका था और तीनों एक ही परिवार से थी। मीना और सुनीता की बहन कुसुम ने तो उस आदमी की मोहब्बत में एक हत्या तक कर दी। कैसा मोहपाश था ये। चाय केवी लागी साहब। चाय छोड़, ये बता कि तू मोती को जानता है क्या? जानते हैं ना साहब, वो आते हैं हमारे यहाँ पे चाय पीने के लिए। ये बता सकता है कि वो इस समय कहाँ होगा? साहब इसका तो नहीं पता हमको। राघव का केस तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये मोती समझ में नहीं आ रहा है, ये मोती कहाँ है? सर, कुसुम के मुताबिक मोती सुबह 6:30 बजे तक खेत पे ही था। उसके बाद जो निकला सो मिला ही नहीं। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ है वो सुबह 6:30 बजे के बाद हुआ है। सर, मोती का चेला मनोहर गांव वापस आ गया है। साहब मुझे जैसे ही पता लगा ना कि मोती भैया गायब हो गए, मैं एकदम तुरंत भागता हुआ यहाँ आ गया। तेरा ये मोती भाई बड़ा कमीना आदमी, लेकिन साहब पूरी दुनिया में सिंगल पीस है वो, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या? घर में भी आपके दो रानियां, और ये देखिए ये भी आपकी हो गई। आप कैसे संभाल लेते हो ये सब? ऐसे वो दिन दूर नहीं जब इस पूरे गांव की सारी छोरियां इस राजा की रानी होंगी। करता क्या है तेरा ये मोती भाई? एक काम हो तो बताओ। मतलब कभी ठेकेदारी कर ली, कभी कोई जमीन बिकवा दी, कभी परमिट। सीधा सीधा बोल वरना अपने तरीके से बुलवाऊंगा। नहीं साहब, वो कह रहे थे कि कुछ ऑर्गन फार्मिंग करके कुछ उसका ठेका लेने वाले हैं। कहाँ करने वाला था ये ऑर्गेनिक फार्मिंग? कहाँ है तेरा ऑर्गेनिक फार्म? सर यहीं पर तो था, यहाँ पर ही तो ऑफिस बनाने की बात हुई थी। ठेका किसका? कल्पेश मकवाना का। इस कोने से लेके वो उस कोने तक जमीन पे जितनी लहलहाती हुई फसल है ना, सब पे ना किसी फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी पेस्टिसाइड की। सारा का सारा खर्चा बच जाएगा आपका। कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चलेगा कल्पेश भाई। लिखवा के ले लो, है ना? ये छोटू क्यों रो रहा है? दीदी, दीदी, ये दीदी कहाँ चली गई? दीदी, 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 अरे क्या हुआ? दीदी, दीदी। क्या कह रहे हो साहब आप? भला मैं उसकी बीवी को अगवा क्यों करूंगा? मैं तो खुद उस कमीने मोती को ढूंढ रहा हूँ। लाखों का चूना लगा कर गया साहब मुझे ऑर्गेनिक फार्म के नाम पर। ज्यादा होशियार मत बन, पति के बदले बीवी से उगरानी कर लेगा, ये सोचा ना तूने? अरे साहब 35 लाख की भरपाई उसकी दोनों बीवियां मिलकर भी नहीं कर सकेंगी। सर इस कल्पेश मकवाना का घर, गोडाउन, 2 फैक्ट्रियां सब छान मारी, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली। हो सकता है ये कल्पेश मकवाना सच ही बोल रहा हो। सर, सुनीता को कुछ लोगों ने एक प्राइवेट बस में चढ़ते देखा। जयदीप ट्रेवल्स की बस थी, उसके साथ एक आदमी भी था। कहीं ये सुनीता मोती के साथ तो नहीं भाग गई 35 लाख का घपला करके? लेकिन सर ये दोनों अपने बच्चे को छोड़कर क्यों भागेंगे? जयदीप ट्रांस में पता करो उस बस के बारे में। ओके सर। बहुत बन गई मेरी बहन। बहुत बन गई बहन मेरी। मेरे पति को भगा के ले गई। भगा के ले गई मेरे पति को। उसे अंदर ले आओ। धोखा देगी बेन मेरी। मोती के कान भरे उसने, उसके मन में मेरे खिलाफ जहर भरा। लेकिन तुम दोनों में तो बड़ा मेल था। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जब से मैं उस घर में गई थी
खुश नहीं थी वो, जलती थी मुझसे, हर बात में होड़ थी उसकी मुझसे। वो अच्छी या मैं, वो सही या मैं, वो सुंदर या मैं। सुनीता, हाँ मेरे बालों में जरा सा खिजाव लगा देना। क्या जरूरत है, बाल रंग दिए तो लोग कहेंगे जवान मर्द की बुढ़ी बीवी। हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी अगर बाल नहीं रंगे तो लोग तो मुझे बोलेंगे ना, जवान बीवी का बुढ़ा मर्द। ये लगा, कहना क्या चाहती है तू मुझे बुढ़ी कह रही है? इसमें कहने का क्या है, जो तू है ना वही बोल रही हूँ। चुप कर। हाँ टीचर, मेरे से सर मुझे मार कर मेरी चुप करो, वरना अपने सर मुड़वा जाके मैं। मोहन, इस केस में सबके सब पागल हैं, और जिसने इन सबको पागल बनाया है मोती, वो फरार है। मोहन, लगता है बॉडी को नदी में फेंकने की कोशिश की गई होगी और ये बह के यहाँ आ गई। पोस्टमार्टम को भेजो। मोती, मोती। मोती काफी समय से लापता था। अगर लाश गांव में मिली तो फिर इतने समय तक मोती कहां था? मोती के कई दुश्मन थे, तो क्या उसके ही किसी दुश्मन ने उसकी जान ले ली? मोती मर चुका है, मतलब सुनीता मोती के साथ नहीं भागी। उस बस का पता चला? हाँ सर, वो प्राइवेट बस वंसार जाती है। ये मामला मिसिंग पर्सन से मर्डर का हो चुका है। इस औरत को पहचानते हो? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने इसे हाईवे के होटल पे छोड़ा था, और इसके साथ में ना एक आदमी भी था। हाँ सर, इसके साथ एक और आदमी भी था। वो लोग कमरे ढूंढने आए थे, लेकिन उस दिन बुकिंग फुल थी तो चले गए। सर बुकिंग एजेंट से पता चला है कि सुनीता ने 26 तारीख की बस के 2 टिकट मोती के गायब होने से पहले ही बुक करा दिए थे। 22 तारीख को। 22 को? यस सर। 24 को मोती गायब हुआ। इसका मतलब सुनीता का या तो मोती के साथ भागने का प्लान था या फिर किसी और के साथ। सर हो सकता है कि सुनीता का किसी और के साथ ही भागने का प्लान हो, और ये बात मोती को पता चल गई होगी, और इसीलिए सुनीता ने मोती को मार दिया होगा। तो मोहन, ये भी हो सकता है कि ये जो कोई और है ये इसी गांव का हो। गांव में पता करो कौन है कौन नहीं है और कब से। हेलो सर, एक खास बात पता चली। सुनीता जिसके साथ भागी है वो लड़का उसी के गांव का है। अरे पागलों की तरह घूमना बंद करो और हटो टीवी के आगे से ना। चाक केवी लागी साहेब। सुनो, जो हो गया तो हो गया, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। अरे आगे की क्या सोचूं मैं, बल्कि अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। कैसे ढूंढेगी पुलिस हमें? वैसे भी कल सुबह तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है इसकी भनक तो किसी को है ही नहीं ना। सर चाय वाले के सेलफोन लोकेशन से तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी अभी उसने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं वंसार के ही एटीएम से। लेट्स गो सर। अकेला मोती ही नहीं है जो दो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। मैं तो पहले ही भागने वाली थी अपने प्रेमी के साथ।
वो तो मोती के गायब होने से पूरा प्लान बदलना पड़ा। साहिब मैं तो पहले मना कर रहा था साहिब, लेकिन ये औरत मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी हुई थी साहिब। फिर धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार के चक्कर में फंस गया साहिब। हाँ तो मैं क्या करती, पहले मीना को ले आया, मुझे लगा उसने उसे बुढ़े से बचाया, पर शादी कर ली और मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। तीसरी को लाने की तैयारी में था वो भी मेरी सबसे छोटी बहन कुसुम। मैंने सोचा अगर वो खेल खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं, इसीलिए चाय वाला क्या बुरा था, कम से कम मेरे काबू में तो रहेगा। मोती के गायब होने के बाद भी मैं उस चाय वाले से छुप छुप कर मिलती थी। मीना से तो कई बार बचे हम, और एक बार तो आप लोग भी घर पर आए थे पर पकड़ नहीं पाए। इन दोनों ने मोती को नहीं मारा, इनका तो भागने का प्लान था, वो भी काफी अरसे से। तो फिर मोती को मारा किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना को मोती और कुसुम के बारे में पता चल गया हो और इस चक्कर में उसी ने कुछ किया हो? सर, मोती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत सुबह 7 बजे के आसपास हुई थी। उसके पहले उसकी खूब पिटाई की गई। एक बात और सर, उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो इसी गांव की नदी की है। सुबह 7 बजे के आसपास? उस वक्त तो गांव की औरतें पानी भरने जाती है, किसी ने कुछ तो देखा होगा। साहब, बेल कैंसिल हुई थी कुसुम की, उसे कटकपुरा जेल भेज दिया गया था। शकुंतला तो उसी दिन मर गई थी साहब, उसी दिन मर गई थी साहब। उसे चिट्ठी छोड़ के गई थी साहब। मेरा अपराध मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। सोचा था मैं अपनी बेटी की रक्षा कर रही हूँ, लेकिन मैं ही उसकी भक्षक बन गई। अब यही मेरी सजा है और यही मेरा प्रायश्चित। सर, क्या मतलब है इस चिट्ठी का? कौन से अपराध की बात कर रही थी? मोहन, गांव की सभी औरतों को पुलिस स्टेशन लेकर आओ और 2-3 लेडी कांस्टेबल्स तैयार करो। ओके सर। मैं जानता हूं जब मोती की मौत हुई तो तुम सब वहीं थी। हत्या का आरोप तुम सब पे भी लग सकता है, इसलिए सच सच बताओ। रोज की तरह हम सब उस दिन पानी भरने गए थे। हमने देखा कि कुसुम खेत से भागकर आ रही है। उसने तो हमें नहीं देखा, पर हम सब और शकुंतला वहां गए। हमने देखा कि मोती वहां अपने कपड़े पहन रहा था और हम सब समझ गए थे कि वह क्या हुआ होगा। शकुंतला तो उस वक्त पूरी टूट गई थी। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। आज ये मेरी बेटी है, तुम में से किसी एक की हो सकती है। ये आदमी एक बीमारी की तरह है, आज इसे नहीं रोका तो ये फैलता ही जाएगा। मेरी बेटी के लिए, तुम सबकी बेटी के लिए, उनके भविष्य के लिए साथ दो मेरा, साथ दो मेरा। हमने खून साफ करने की कोशिश की और मोती की लाश को उठाकर नदी में फेंक दिया। शकुंतला ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मोती की जान ले ली, लेकिन उसकी इसी गलती ने उसकी बेटी को भी कातिल बना दी।
शकुंतला ने अपनी बेटी की जिंदगी आबाद नहीं, बर्बाद कर दी। हम मानते हैं कि किसी बात को बर्दाश्त करने की, नजरअंदाज करने की एक सीमा होती है और जुल्म को चुपचाप नहीं सहा जा सकता। लेकिन फिर भी प्रकृति और समाज के नियम हमें कानून को हाथ लेने, किसी को सजा मुकर्रर करने या किसी से इंतकाम लेने की इजाजत नहीं देते। इस घटना में कई सबक हैं हमारे लिए। एक फरेबी के फरेब में बार बार फंसना बेवकूफी है, मासूमियत नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास है, जो आपने अपनी मेहनत और ताकत से हासिल किया है, उस पर फख्र करें। जो औरों के पास है उसकी चाहत गलत नहीं है, लेकिन उसका लालच हमारी जिंदगी दुश्वार कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।